नमस्कार। आज बात करेंगे बुखार आ जाए यानी कि फ़ीवर आ जाए तो क्या खान-पान में सावधानी बरतनी चाहिए, हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खाना है और आहार-विहार हमारा कैसा रहना चाहिए। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप एक बात अगर जान लेंगे तो आपके लिए बाकी सारी बातें जानना आसान हो जाएगा। और वो क्या है? वो ये है कि बुखार यानी कि फ़ीवर क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाने के लिए एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं पाचक अग्नि। वो अग्नि जब अंदर से निकल करके बाहर त्वचा पर आ जाती है तो त्वचा तो गर्म हो जाती है यानी कि फीवर आ जाता है, लेकिन अंदर पाचन खाने को पचाने की क्षमता उस समय चली जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए बुखार के समय, फीवर के समय कुछ खाने पीने के बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर भूख नहीं लग रही है तो कुछ भी नहीं खाना है और तब आपको उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही केवल बीच-बीच में पीना है और इंतज़ार करना है कि जब तक आपको भूख नहीं लग जाती। अच्छा, अब आपको अगर बुखार के समय भूख लग गई, तो क्या करें? अगर भूख लग गई है, तो आप मूँग की दाल का पानी पी सकते हैं, मूँग की पतली खिचड़ी खा सकते हैं। सब्जियों में आप परवल की सब्जी या बुखार के दौरान खा सकते हैं। फलों की बात करें तो जो सेब है, एप्पल है, छिलका उतार करके वो भी आप खा सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। और इसके साथ-साथ में जो मुनक्का होता है, मुनक्के का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन गर्म पानी से मुनक्के को धो लेंगे, बीज को निकाल लेंगे, फिर आपको मुनक्का खाना है। आप पूरे दिन में आप 7-8 मुनक्के ऐसे खा सकते हैं अगर आपको फ़ीवर में भूख लग रही है तो। मुनक्का क्या करेगा? मुनक्का आपके पेट को साफ़ करने में मदद करेगा और आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाएगा, भूख भी लगेगी उससे आपको और शरीर को ताकत भी मिलेगी। तो मुनक्का बहुत हेल्पफुल रहता है अगर किसी को फ़ीवर आ गया है तो उसको मैनेज करने के लिए। तो क्या खाना है वो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी चीज़ें पचने में भारी होती हैं, वो सब तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो इसका ध्यान रखें, जब तक फ़ीवर उतर नहीं जाता तब तक बस इतनी चीज़ें ही आपको खानी है। अब इसके साथ-साथ में कुछ बातों का ध्यान और रखना है, जैसे कि स्नान करने की बात आती है, तो गुनगुने पानी से ही नहाएँगे, ठंडे पानी से बुखार में बिल्कुल भी नहीं नहाएँगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बुखार उतर नहीं रहा होता है, बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाता है, तब ठंडे पानी से भी नहाना पड़ता है कभी-कभी, पर वो बहुत रेयर केस होता है। आम तौर पर अगर आपको फ़ीवर है, 101 के अंदर-अंदर है, तो आपको अगर स्नान करना है, गुनगुने पानी से करेंगे, ठंडे पानी से स्नान नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ-साथ में अगर आप को एक्सरसाइज़ करने की आदत पड़ी हुई है, तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज़, योगाभ्यास आपको फ़िलहाल जब तक बुखार आ रहा है, नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। बुखार है तो कोई एक्सरसाइज़ नहीं, कोई परिश्रम नहीं, तो क्या करना है? रेस्ट करना है। तो रेस्ट कीजिए अगर बुखार आ गया है और भूख लगती है तो जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए और भूख नहीं लग रही है तो कुछ ना करिए, चुपचाप बस पानी पीजिए, उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी। तो उबाल करके जब पानी को ठंडा कर लेते हैं तो पानी अच्छे से पच जाता है, क्योंकि बुखार के समय हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो पानी को भी पचने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए पानी को थोड़ा-सा हीट दे करके उबाल लेते हैं तो आसानी से पच जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, कभी भी बुखार होता है तो आहार-विहार इस तरीके का रखेंगे तो आप जल्दी बुखार से मुक्त हो सकेंगे। धन्यवाद।